चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सावन में महिलाओं को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। घोर पाप लगता है दोस्तों, घर और परिवार नष्ट हो जाता है। सावन के इस पवित्र महीने में भूल करके भी अपने केश यानी कि बाल ऐसे कभी नहीं धोने चाहिए। बने बने कार्य सारे बिगड़ जाते हैं। दोस्तों, यदि आप भगवान शिव से प्रेम करते हैं तो कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। और हमारे चैनल को भी एक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही शुभ और खूबसूरत महीना होता है, प्यार का महीना होता है। सावन का हर एक दिन उतना ही पवित्र माना जाता है जितना कि गंगा जल। सावन में शिव जी की पूजा करने से मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अच्छे घर की कामना करने वाले लोग साधन सोमवार व्रत अवश्य रखें। दोस्तों, उनको एक अच्छा परिवार प्राप्त होगा। आपको बता दें कि सावन जब बरसते हैं तब अक्सर हम उससे स्नान करते हैं तथा बालों को धोते हैं। पूरे सावन हम खुशी से बरसात का लुत्फ उठाते हैं। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सावन के इस पवित्र महीने में किसी भी महिला को ऐसे बाल कभी नहीं धोने चाहिए। हो जाती है पति की मृत्यु, पति का काम धंधा बिजनेस सब ठप हो जाता है, संतान को मिलते हैं बड़े कष्ट। आइए जानते हैं दोस्तों, आज का विषय है सुहागिन महिलाएं किस दिन बाल धोएं और किस दिन ना धोएं। सुहागिन महिलाएं गृह लक्ष्मी होती हैं। गृह लक्ष्मी यानी कि सुख समृद्धि आप पर ही निर्भर है। ऐसे में सुहागिन महिलाओं को कब अपने बाल या फिर सर धोना चाहिए और कब नहीं, ये दोस्तों तिथि और वार पर निर्भर करती है। पहले बात करते हैं तिथि की। अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर ये देखा जाए तो अमावस्या, एकादशी और पूर्णिमा तिथि पर चंद्र या फिर उच्च या फिर नीच स्थिति में होते हैं। ज्योतिष कहता है कि चंद्रमा मस्तक को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, दूसरा, हमारे हिंदू पंचांग में तिथि के अनुसार ही व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। ये शुभ दिन है, इसके एक दिन पहले बाल धोने चाहिए और ना कि उस दिन पर। दोस्तों, चलिए जानते हैं बालों के बारे में। किन वार में बाल नहीं धोने चाहिए, किन वारों में बाल धो सकते हैं। यहाँ पर भी आप एक बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी वार का यदि व्रत रखते हैं तो उस व्रत वाले दिन पर उस वार में आप नहीं धोएंगे। दोस्तों, एक दिन पहले ही बाल धोकर शुद्ध हो सकते हैं। दोस्तों, क्या रविवार को बाल धो सकते हैं? बता दें, रविवार का यदि व्रत रखते हैं या सूर्य देव की आराधना करते हैं तो रविवार को बाल ना धोएं। यदि आप व्रत भी रखते हैं और किसी आने वाले कार्य की वजह से आपको रविवार को ही बाल धोना है तो ये आपके लिए यह उपाय है। दोस्तों, आप गुलहड़ के फूल ले लीजिए, उन्हें थोड़ा सा मसल कर उससे जो रस निकलता है उससे आप अपने बालों में लगा लीजिए। दोस्तों, इसके बाद बाल आप धो सकते हैं। दोस्तों, सोमवार, क्या सोमवार के दिन बाल धो सकते हैं? आइए जानते हैं। सोमवार को बाल धो सकते हैं, लेकिन जो महिलाएं सोमवार का व्रत रखती हैं वे सोमवार को बाल भूल करके भी ना धोएं। दोस्तों, नहीं तो यदि किसी अन्य कारणों से भी सोमवार को आप व्रत रखते हैं और अगर आपको बाल धोना पड़े तो उसके लिए दोस्तों एक खास उपाय है। दोस्तों, पलाश के फूलों को आप अपने हाथों से मसल कर फिर उसे आप अपने बालों में लगा कर बाल धो सकते हैं। इससे आपके ऊपर बनने वाली अशुद्धता शुद्धता में बदल जाएगी। और दोस्तों, आप बाल भी धो सकते हैं, इससे आपको शिव के क्रोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों, मंगलवार को बाल नहीं धोने चाहिए। माना जाता है कि इस दिन बाल धोने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही साथ वैवाहिक जीवन में भी बाधाएं आने लग जाती हैं। यदि किसी कारणवश मंगलवार को ही आपको बाल धोना पड़े तब ऐसे में लगने वाले दोषों से बचने के लिए करें ये खास उपाय। आंवले का रस या फिर आंवले के चूर्ण का पेस्ट बनाकर आप उसे अपने बालों में लगा लें और फिर आप अपने बाल धो लीजिए। दोस्तों, बुधवार को महिलाएं बाल धो सकती हैं, लेकिन ऐसी मान्यता है कि यदि किसी महिला के छोटे भाई हों तब वो ऐसे में बाल ना धोएं, क्योंकि बुधवार का अधिपति बुध ग्रह हमारे छोटे भाई बहनों के कारक हैं। इस दिन बाल धोने का दोष हमारे छोटे भाई को लगता है। इससे बचने के लिए एक खास उपाय है। आप वरुण देव या फिर जल के देवता को या फिर बुधवार के स्वामी श्री गणेश जी को आप अपना बड़ा भाई बना लें। दोस्तों, कैसे करें आइए जानते हैं। किसी भी पूजा में जब कलश स्थापना होती है तब उसमें जल भरते हैं, तब उस जल में वरुण देव का आवाहन करके प्रार्थना कीजिए कि हे वरुण देव, मैं आपको अपना बड़ा भाई मानती हूँ, फिर भी आप मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें।
दोस्तों ऐसे ही हर पूजा में सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा होती है। तब भी आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि वह आपके बड़े भाई बन जाएं और आपकी रक्षा करें। फिर भी दोस्तों किसी कारणवश बुधवार को यदि आपको बाल धोना पड़े तो इसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। तुलसी के 5-6 पत्ते लें और उसे मसलकर आप अपने बालों में लगा लें और फिर बाल धो लीजिए। बड़े से बड़ा संकट अपने आप समाप्त हो जाता है। यदि घर में तुलसी नहीं है तो आस पड़ोस में किसी से 5-6 पत्ते मांग लीजिए। दोस्तों गुरुवार को सुहागिन महिलाएं नहीं, किसी भी स्त्री पुरुष को अपने बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं तो आपको अगले जन्म तक इसका पाप लग सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुरु ग्रह सबके गुरु हैं। आपको पता ही होगा कि गुरुवार को पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि गुरुवार को बाल धोने से या फिर घर में पोछा लगाने से ऐसे कार्यों से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। गुरु का नाश होने से घर में कलह कलेश बढ़ते हैं, बर्बादी आती है, घर का नाश होता है। दोस्तों यदि गुरुवार को अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े भी तो इसके दोषों से बचने के लिए करें ये उपाय। थोड़ी सी हल्दी लें या फिर बेसन, या फिर आप इन दोनों को मिलाकर ही एक लेप बनाकर उसे आप अपने बालों में लगाएं और फिर बाल धो सकते हैं। दोस्तों शुक्रवार के दिन सुहागिन महिलाएं अपने बाल धो सकते हैं, लेकिन जिन महिलाओं के पुत्र हैं या फिर जिनके पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसे में वह लोग शुक्रवार के दिन बाल ना धोएं। यदि आपको शुक्रवार के दिन किसी अनिवार्य कारणों से बाल धोना पड़े तो उसके दोष से बचने के लिए करें ये उपाय। पहले आप अपने बालों में थोड़ी दही लगाएं और फिर बालों को धो लें। बात करते हैं शनिवार के बारे में। शनिवार को सुहागिन महिलाएं अपने बाल ना धोएं। शनिवार यानी कि शनिदेव का दिन माना जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि सभी देवों में न्याय के लिए उच्च स्थान शनिदेव को दिया गया है। शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। एक तरह से आप इन्हें पूरे ब्रह्मांड का जज कह सकते हैं और इसी कारण सभी लोग शनिदेव के प्रचंड क्रोध से भी डरते हैं। दोस्तों और यदि आपको शनि के प्रकोप से बचना है तो इस दिन आप बाल कभी ना धोएं। दोस्तों किसी अनिवार्य कार्य से यदि बाल धोना भी पड़े तो इस दोष से बचने के लिए पहले आप अपने बालों में कच्चा दूध लगाएं, फिर बाल धो लें। बालों में थोड़ा सा कच्चे दूध का छींटा लगाकर बाल धोने से शनिदेव की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है। दोस्तों हम आपसे कुछ ज़रूरी बातें शेयर करना चाहते हैं और वो ये है कि सुहागिन महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर भरती है। शरीर के इस स्थान को यानी कि मांग को गंगा स्थल माना जाता है। तो जब यहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है तो इसे गंगा सिंदूर कहते हैं। यही पवित्रता और सौभाग्य की निशानी है। इसी कारण जो सुहागिन महिला नहाकर मांग में सिंदूर भरती हैं वो पूजा पाठ में शामिल हो सकती है यदि वह बाल ना भी धोएं तो, क्योंकि उसे पवित्रता और सौभाग्यवती का वरदान मिला है। दोस्तों लेकिन पुरुष को हर दिन बाल धोकर ही पूजा पाठ में शामिल होना चाहिए। एक और डाउट रहता है कि मासिक धर्म के दौरान आप बाल धोएं या फिर नहीं। अलग अलग प्रांतों में इसके अलग अलग प्रथाएं हैं। कई जगह हमारे आस पड़ोस में तो दोस्तों आज भी मासिक धर्म के पहले, तीसरे और 5वें दिन कंपलसरी बाल धोते हैं। इसमें तिथि या फिर बार बिल्कुल नहीं देखा जाता। दोस्तों वही डिलीवरी के बाद आप तो जानते ही हैं कि माँ को बाल धोने ही क्या नहाने भी नहीं देते हैं। 11वें दिन बाल धोए जाते हैं। लेकिन इस विषय में वार और तिथि का आप अवश्य ख्याल रखें। दोस्तों आगे माता सीता कहती है कि किसी भी सुहागिन महिलाओं को ये 5 बातें पता होनी चाहिए, नहीं तो आपको तथा आपके पति को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं। माता सीता कहती हैं कि स्त्री को सदैव अपने बाल बांध कर रखने चाहिए, क्योंकि बंधे हुए बाल रिश्तों को बांध कर रखते हैं। स्त्रियों के खुले बाल घर का विनाश करते हैं, जो कि इसका वर्णन महाभारत काल में मिलता है। खुले बाल नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करते हैं। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन बालों को कभी भी खुला ना रखें। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन भूत प्रेत या फिर कोई भी गलत ऊर्जा आपके खुले बाल होने से वह आपको अपना शिकार बना सकती है। माता सीता ने दूसरी बात बताई थी, कभी भी सुहागिन महिलाओं को पति के बगैर बाहर नहीं जाना चाहिए। इसे तत्काल बहुत ही घोर अनर्थ माना जाता है। माता सीता की तीसरी बात, किसी भी स्त्री को अपने घर की गुप्त बातें बाहर नहीं कहनी चाहिए। इससे उल्टा आपके घर का विनाश हो जाएगा। पड़ोसी के घर भी किसी भी सुहागिन महिला को ज़्यादा समय के लिए नहीं जाना चाहिए। ज़्यादा तालमेल नहीं रखना चाहिए। माता सीता की चौथी बात, शादीशुदा महिलाओं को अपनी मांग सदैव भरनी चाहिए। जितनी लंबी आपकी मांग होगी उतनी ही आपके पति की उम्र बढ़ेगी।
आपके पति को मान सम्मान मिलेगा। जो स्त्री अपनी मांग का सिंदूर छुपाती है या थोड़ा सा लगाती है, उसका पति भी समाज में छुप जाता है। ऐसी महिलाओं का पति हमेशा हार का मुंह देखता है। माता सीता ने बताया कि 5वीं बात, सुहागिन महिलाओं को अपने पति की कोई भी निशानी कभी किसी को नहीं देनी चाहिए। इससे पति की मृत्यु निकट भविष्य में होती है। पति की कोई भी निशानी पत्नी को सदैव दिल से लगा कर रखना चाहिए। दोस्तों, अंतिम में माता सीता कहती हैं कि स्त्री को सदैव अपने पति यानी कि परमेश्वर के पांव अवश्य दबाने चाहिए। पुरुष के घुटने से लेकर पिंडली तक का भाव शनि का होता है तथा स्त्री की कलाई से लेकर उंगली तक का भाव शुक्र का होता है। और जब भी शनि पर शुक्र का प्रभाव पड़ता है तो धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। अतः स्त्री को प्रतिदिन अपने पति के पैर दबाने चाहिए। दोस्तों, इसीलिए हमेशा आपने देखा होगा कि माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पैर दबाती हैं और इसी कारण वे धन की देवी हैं, क्योंकि ऐसे योग धन की वर्षा करता है। दोस्तों, यदि आप सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, माँ लक्ष्मी आपका स्वागत है हमारे घर में। माता रानी के एक लाइक तो बनता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। अंत तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत